या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। हमारी खास पेशकश माँ तेरी महिमा अपरंपार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेषताओं के बारे में। नवरात्रि शुरू हो चुकी है। शारदीय नवरात्र में माँ की पूजा का महत्व है। कहते हैं माँ से जो मांगो हमेशा मिलता है, माँ से मांगा गया वरदान कभी खाली हाथ नहीं होता। तो चलिए आज आपको एक के बाद एक माँ के 9 स्वरूपों की विशेषताएं बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं माँ के 9 स्वरूपों की महिमा के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ शैलपुत्री जिन्हें हिमालय की बेटी भी कहा जाता है। बात की जाए माँ के रूप को लेकर तो माँ का रूप सौम्य है। माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है प्रथम नवरात्र में, यानी कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। माँ को पीला रंग काफी प्रिय है, इसलिए पीले रंग का काफी खास महत्व है। कहते हैं पीला रंग शुभ का प्रतीक भी माना जाता है। हिमालय की पुत्री यानी कि हिमालय पर्वत से उनका गहरा कनेक्शन है, नाता है, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैल यानी हिमालय की बेटी। तो किस तरीके से माँ की पूजा का विधान है। वृषभ माँ की सवारी है। वृषभ यानी बैल माँ की सवारी है। बैल भगवान शंकर को भी प्रिय है। नंदी उनकी सवारी है, तो भगवान की सवारी है ये वृषभ यानी कि बैल। माँ शैलपुत्री की पूजा से चंद्र दोष दूर होता है। जिन लोगों की राशि में चंद्र का दोष होता है वो माँ शैलपुत्री की आराधना से दूर होता है। बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। दूसरे नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी जिन्होंने भगवान शंकर को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी, इन्हें तप की देवी भी कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या। भगवान शंकर को पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की थी और उस तपस्या का फल है कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी के जो रूप है वो काफ़ी सौम्य है। माँ के हाथ में आपको एक कमंडल भी नजर आएगा। और फिर आता है माँ चंद्रघंटा, यानी कि तीसरे नवरात्र में माँ चंद्रघंटा की पूजा का प्रावधान है। माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चांद के आकार की आकृति है। पुराणों में माँ चंद्रघंटा को कहा जाता है राक्षसों का वध करने वाली देवी, यानी कि राक्षसों का वध करने वाली देवी माँ चंद्रघंटा को कहा जाता है। भक्तों के दुख हरने के लिए माँ के हाथ में अस्त्र हैं। जो माँ के हाथ में आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं तलवार, कृपाण। माँ के हाथ में जो आपको दिखाई दे रहा है तलवार दिखाई दे रही है, कमल दिखाई दे रहा है। माँ की सवारी सिंह है यानी कि शेर है। और अर्ध यानी कि मस्तक पर उनके चंद्रघंटा माता के घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बना हुआ है। ऐसा कहा भी जाता है, मान्यताएं हैं कि अगर चंद्रघंटा माता की जो उपासक पूजा करता है माँ की उस पर विशेष कृपा होती है। और अक्सर ये देखा गया है कि अगर आप रात्रि में विश्राम कर रहे हैं और आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लेना माँ चंद्रघंटा आपके घर पधार रही हैं। माँ कुष्मांडा, देवी कुष्मांडा जिन्हें भय आरोग्य की देवी कहा जाता है। माँ की आराधना करने से साधक भय से मुक्त होता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। माँ को अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। माँ की 8 भुजाएं जिनमें आपको अस्त्र दिखाई देगा, गदा, कृपाण, कमल और चक्र दिखाई देगा। आपको इसमें कलश भी दिखाई देगा माँ के हाथ में। तो माँ जो है वो भय को मुक्त करने वाली और रोग को खत्म करने की देवी है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली है, यानी कि सिद्धियां यानी वो आशीर्वाद है जो माँ की पूजा करने से साधक को मिलता है। जो साधक सच्चे दिल से माँ की सेवा करता है माँ की उस पर असीम कृपा रहती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से संतान की मनोकामना पूरी होती है। संतान प्राप्ति यानी कि जिन लोगों की संतान नहीं होती किसी कारणवश, वो माँ की आराधना करते हैं और माँ की कृपा से, माँ की महिमा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। बात करते हैं माँ स्कंद की। स्कंद माता यानी कि आपको इनकी गोद में जो शिशु बैठे हुए दिख रहे हैं वो दरअसल है कार्तिकेय यानी माता के पुत्र, पार्वती माँ के पुत्र हैं कार्तिकेय। तो इन्हें इस वजह से स्कंद भी कहा जाता है। स्कंद माता, गोद में बैठा जो शिशु है वो कार्तिकेय है, जिसे माँ ने बड़े सौम्यता से संभाला हुआ है। माँ की ममता आप देख सकते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। स्कंद माता की पूजा की जाती है। 2 हाथों में कमल के 5वें दिन में माँ की पूजा की जाती है। 2 हाथों में कमल नजर आएगा। कमल जो है समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है।
एक हाथ में भक्तों को माँ आशीर्वाद दे रही है, एक हाथ से माँ भक्तों को आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। गोद में कार्तिकेय बैठे हैं, ममतामयी माँ के आंचल में। कहते हैं माँ से मांगी गई वरदान कभी खाली नहीं होता। माँ से मांगा, सच्चे दिल से जो माँ की सेवा करता है, माँ की उस पर अपरंपार कृपा होती है। जो सच्चे मन से माँ की सेवा करता है, माँ के दरबार से वो कभी खाली नहीं लौटता। संसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करती है माँ। संसारिक सुखों की प्राप्ति करती है माँ। संसारिक सुख जैसे धन पुत्र वैभव, ये सब संसारिक बंधनों से बंधे हुए हैं, जिन्हें माँ की पूजा करने से माँ की पूजा करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी, नवरात्र के छठे दिन होती है माँ कात्यायनी की पूजा। कहते हैं, इसको लेकर एक कथा भी प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए यशोदा जी ने माँ कात्यायनी का व्रत किया था। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कमल है देवी के। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, माँ के एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में माँ के तलवार है। माँ का रूप अत्यंत सौम्य है। कात्य गोत्र में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्य गोत्र था इनका और जिस वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा है। माँ कात्यायनी को प्रिय है शहद का भोग। जो भक्त माँ को भोग लगाना चाहते हैं वो माँ को शहद अर्पित करे। माँ को शहद बहुत ही प्रिय है। अब आता है माँ का सातवां स्वरूप, यानी कि माँ कालरात्रि। इसे कहने से पहले मैं एक मंत्र का उच्चारण जरूर करूंगी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुभ्यम। माँ कालरात्रि, डर भय काल को परास्त करने वाली माँ काल का। तो माँ का आपको रूप दिखा कि माँ कालरात्रि जो शत्रुओं का नाश करती हैं, दुष्टों का नाश करती है। अंधकार की तरह काला शरीर है माँ का। काला शरीर यानी कि सभी तामसिक गुणों को खत्म करने वाला माँ का रूप जो दिखाता है कि डर भय से मुक्ति, काल को परास्त करने की क्षमता है माँ के इस रूप में। माँ की आराधना करने से डर भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं माँ सिद्धियां भी प्राप्त करवाती है। जो लोग माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं उन्हें एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, एक ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है कि वो काल को परास्त करने की क्षमता भी रख सकते हैं। तो माँ कालरात्रि का ये स्वरूप है जिसने शुंभ निशुंभ महिषासुर जैसे दानवों का भी वध किया था। रक्तबीज एक ऐसा असुर था जिसे वरदान था कि उसकी रक्त की बूंदें जहां जहां गिरेंगी वैसे वैसे रक्तबीज बनते रहेंगे। तभी माँ ने रण में कालरात्रि का अवतार लेते हुए रक्त की बूंद ना गिरे, इसलिए माँ ने रक्तबीज के रक्त का सेवन किया था। तो माँ कालरात्रि वही रूप है जो दुष्टों का संहार करती है। देवी का ये रूप नतमस्तक है। माँ के इस रूप को हम शत शत नमन करते हैं। बात करते हैं माँ कालरात्रि का वाहन, तो ये गंधर्व है। गंधर्व या माँ का वाहन है। माँ कालरात्रि को ये प्रिय है। उसके बाद बात करते हैं माँ महागौरी की। माँ गौरी जो पार्वती माँ है, यानी कि गौरी यानी कि शंकर प्रिय। उमापति यानी कि उनके पति यानी कि भगवान शंकर, जिन्हें उमापति भी कहा जाता है। महागौरी एक सौम्य रूप है, माँ का शांत रूप है। कहते हैं कि जब माँ तपस्या के तेज से माँ का शरीर सांवला पड़ गया था, उस वक्त भगवान शंकर ने किसी परिहासी सहित उन्हें एक बार काली कहकर संबोधित कर दिया था, जिसके बाद महागौरी ने तपस्या करके इस रंग को प्राप्त किया। इस रंग को प्राप्त यानी कि गोरा रंग, इसलिए माँ को महागौरी कहा जाता है, यानी कि सौम्य की देवी जो बहुत गोरी हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का खास दिन। अब जो लोग कन्या पूजन करते हैं वो कन्या पूजन अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ महागौरी ने की थी कठिन तपस्या। माँ गौरी ने कठिन तपस्या की थी, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि माँ ने तपस्या की थी। माँ की पूजा से पूरी होती है मन चाहे जीवन साथी की तलाश। तो अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो आप जैसा वर चाहेंगे आपको वैसा वर मिलेगा।
माँ की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की बुद्धि मिलती है। अगर जो लोग माँ की सेवा करते हैं उन्हें तप की, संयम की बुद्धि मिलती है, धैर्य प्रदान करती है, मनोवांछित फल देती है माँ महागौरी, और मनोवांछित फल प्राप्त करती है माँ। माँ के एक हाथ में है अभय मुद्रा और एक में है त्रिशूल। अभय मुद्रा माँ के एक हाथ में है और एक हाथ में है त्रिशूल। देवी के इस रूप को जो भी जातक इसकी पूजा करता है, देवी के इस स्वरूप को जो भी जातक पूजता है, उसे मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है देवी, उसके बाद बात की जाए देवी के वाहन की, तो ये है बैल। देवी जो सवार है वो बैल में सवार है। बैल माँ का वाहन है, माँ को बैल अधिक प्रिय है। उसके बाद बात करते हैं नवरात्रि के 9वें दिन की, यानी कि माँ सिद्धिदात्री के दिन की। माँ सिद्धिदात्री जो सिद्धियों से संपन्न है, कहते हैं जातक इनकी पूजा से सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। 9वें दिन में कन्या को कराते हैं भोजन। इस दिन माँ का पूजन करते हैं। अष्टमी और 9वीं दोनों दिन ही आप कन्या पूजन कर सकते हैं। तो 9वें दिन जब आप कन्या पूजन करते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। माँ को 8 सिद्धियां प्राप्त है, 8 सिद्धियां माँ को प्राप्त हैं, और इस दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। 9वें दिन 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, शिवत्व और वसित्व भगवान शिव ने की थी प्राप्ति। तो ये सब जो है वो है 8 सिद्धियां जो हमने आपको बताई। माँ सिद्धिदात्री के कारण भगवान शिव का नाम पड़ा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर अर्थात एक ऐसा रूप भगवान का जिसमें माँ पार्वती और भगवान शिव आपको एक ही स्वरूप में नजर आएंगे। कि आपको माँ एक तरफ जो है माँ पार्वती नजर आएंगे और दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो भगवान शंकर का, यानी अर्धनारेश्वर। कहते हैं कि किन्नर समुदाय अर्धनारेश्वर की पूजा करता है। अर्धनारेश्वर का अर्थ है कि एक ऐसा एक जब भगवान शिव की प्राप्ति होती है, यानी कि अर्धांगिनी, कहते हैं जीवन साथी अर्धांगिनी, यानी कि आधा अंग। तो उसी वजह से ही मतलब भगवान की प्राप्ति होती है। आपको अर्धनारेश्वर की पूजा की जाती है। किन्नर समुदाय अर्धनारेश्वर की पूजा करता है। अर्धनारेश्वर जो है भगवान शंकर, जब कहते हैं कि शिव बिना शक्ति के शव हैं, तो जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शक्ति की उपासना इसीलिए की जाती है। उनके अर्धनारेश्वर स्वरूप दिखाता है कि शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव शव है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल देखने को मिल रहे हैं। देश भर में नवरात्रि की धूम है। लखनऊ, बंगाल और दिल्ली, जहां पर सबसे ज़्यादा माँ की पूजा की जाती है। बंगाल में तो दुर्गा अष्टमी को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। तो किस तरीके से माँ के इस रूप की बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं और खूब पैसा भर भर के, जो होता है पानी की तरह पैसा बहा कर पंडाल बनाए जाते हैं, पैसा खर्च किया जाता है। और आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा होता है। हर कोई आध्यात्मिकता से जुड़ता है, बस हर कोई माँ की महिमा में खोना चाहता है, माँ के दर्शन पाना चाहता है, माँ का आशीर्वाद चाहता है, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से सभी के बिगड़े काम बनते हैं। कहते हैं माँ से जो मांगो सच्चे दिल से मांगो, माँ सबकी मुराद पूरी करती है। माँ के 9 दिन यानी कि नव दुर्गा माँ के 9 दिन माँ की दुर्गा माता की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 स्वरूप यानी कि 9 शक्तियाँ। कहते हैं कि हर स्त्री के अंदर माँ वास करती है, बस ज़रूरत है तो अपने अंदर की उस शक्ति को परखने की, क्योंकि
एक स्त्री के अंदर माँ का सबसे जो होता है सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। वो चाहे वो घर भी संभाल सकती है और बाहर भी संभाल सकती है। अगर एक स्त्री चाहे तो इस देश नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम कमा सकती है। तो माँ के स्वरूप, माँ महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को समर्पित है ये पूरे नवदुर्गा स्वरूप, क्योंकि ये नवदुर्गा प्रत्येक स्त्री के अंदर वास करती हैं। कभी कालरात्रि जो अपने बच्चों को बचाती है शत्रुओं से, तो कभी धन की देवी लक्ष्मी के रूप में माँ वास करती हैं, तो कभी माँ अन्नपूर्णा के रूप में वास करती हैं। तो किस तरीके से जो है आप माँ, बहन, बेटी, बहू और पत्नी, ये सभी रूपों में जो स्त्री है अपने आप को बखूबी ढाल लेती हैं। माँ का 9 रूप इन्हीं को अर्पित है। माँ का जो रूप है वो प्रत्येक स्त्री में वास करता है। माँ का रूप ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है, इसलिए माँ को शक्ति की देवी भी कहा जाता है। नवरात्र के दिन माँ की आराधना करने से जातक की हर मनोकामना पूरी होती है, जातक के बिगड़े काम बनते हैं, जातक की हर ऐसी मनोकामना जो वो चाहता है कि पूरी हो, उसके लिए लोग सिद्धियां करते हैं। माँ से मांगा गया वरदान कभी खाली नहीं होता। कहते हैं कि अक्सर माँ की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लोग शमशान में माँ काली की, माँ तारा की, आपने तारापीठ का जिक्र भी सुना है। तारापीठ से भी कई तरह की खबरें आती हैं कि लोग तांत्रिक साधनाओं में भी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा से ही तत्पर रहते हैं। तांत्रिक साधनाएं भी इस दौरान सक्रिय हो जाती है। नवरात्र के 9 दिन तांत्रिक साधनाओं का भी विशेष महत्व है। तारापीठ इसका बहुत जीता जागता प्रमाण है, जहाँ पर माँ की सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए और माँ तारा की पूजा की जाती है। माँ तारा को मनाने के लिए माँ तारा को प्रसन्न किया जाता है, यानी कि माँ कालरात्रि का ही रूप है, लेकिन तारा कालरात्रि से भी ज़्यादा भयावह माँ का स्वरूप है। माँ कालरात्रि की आज 9 दिनों में पूजा की जाती है। कहते हैं 9 दिनों में मांगा गया माँ से वरदान कभी खाली नहीं लौटता। 9 दिनों के अंदर तांत्रिक साधनाएं भी सक्रिय हो जाती हैं। तंत्र मंत्र से लेकर जादू टोने तक तमाम जो है ये तांत्रिक क्रियाएं हैं, वो सभी तांत्रिक क्रियाएं इस वक्त एक्टिव हो जाती है। और इस दौरान की गई तांत्रिक साधना का अपना एक विशेष महत्व है। लोग इस तंत्र मंत्र की क्रियाओं के जरिए अपने बिगड़े काम बनाते हैं। इन तंत्र साधनाओं का इस्तेमाल कुछ लोग सकारात्मक दृष्टि से करते हैं और कुछ लोग नकारात्मक रूप से करते हैं, लेकिन जो लोग नकारात्मक रूप से करते हैं उसका परिणाम बुरा होता है, और जो लोग सकारात्मक रूप से करते हैं माँ उनकी हमेशा सहायता करती है। तो आप देख सकते हैं देश नहीं बल्कि विदेशों में भी माँ की पूजा की जाती है। क्या भव्य नज़ारा है। आप हमारी स्क्रीन पर देवी का स्वरूप देख सकते हैं, कितना सौम्य पंडाल सजे हुए नजर आ रहे हैं। लाइटिंग आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। देश भर में माँ दुर्गा के नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है। हर कोई बस माँ के रंग में रंगना चाहता है, हर कोई मन वांछित फल चाहता है। सुखवर्णम धरो देवी कल्याणी वरदायिनी सुख शांति गृह नित्यम दुर्गा देवी नमोस्तुभ्यम। माँ के 9 स्वरूपों की नवरात्र के दिन पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र में माँ की पूजा करने से जातक को मनोवांछित फल मिलता है। जैसा कि हमने आपको माँ के 9 स्वरूपों की पूरी विशेषताएं और पूरी जानकारी दी, साथ ही साथ कन्या पूजन के बारे में भी हमने आपको बताया कि माँ के 9 स्वरूपों की अष्टमी और नवमी के दिन पूजा का प्रावधान है, विधान है। माँ की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अष्टमी और नवमी दोनों के दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।